नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी तक में सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं, और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। ये आपके आने वाले जो आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो चुके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करे इन क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाघ है, भारत है और भालू है। यानी कि दोस्तों, जो बाघ और भारत के बीच में आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। यानी कि दोस्तों, जो भारत है का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। इसी प्रकार से जो भालू है दोस्तों, वह किस देश का राष्ट्रीय जो पशु है, आपको इस बात का पता होना जरूर चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी आंसर है, रूस है दोस्तों। भालू है वह रूस देश का जो राष्ट्रीय पशु है। और दोस्तों, जो रूस की जो राजधानी क्या है, वह मास्को है। और स्पेन की जो राजधानी है वह मैड्रिड है दोस्तों। इन जो छोटी छोटी बातों का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बारी जो छोटी छोटी बातों से ही बना लेते हैं। और जो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है दोस्तों, वह क्या है, पिंगयोंग है। और ईरान की दोस्तों राजधानी तेहरान है। और जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है दोस्तों, वह सियोल है। और स्पेन का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, वह क्या, सांड है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। जो 11 है, 1 है और 20 है और क्वेश्चन टैग है। तो दोस्तों, इसमें से आपने बताना है कि जो 11 और 20 के बीच में किस प्रकार का जो रिलेशन बनाया गया है। अगर दोस्तों हम 11 को, यानी कि दोस्तों जो 11 को जब हम 1 बनाते हैं तो किस प्रकार से यह बनेगा। जो दोस्तों 11 है, ये 1+1 दिखाई दे रहा दोस्तों। इसको हम जो 1 है, 1 की पावर 1 ही कर देते हैं दोस्तों। 1 है जो दोस्तों, जो इसके ऊपर 1 ही पावर कर देते हो तो हमारा वैल्यू 1 आ जाती है, यानी कि जो ये सेकंड वाला 1 आ जाता है। इसी प्रकार में जो 20 है, 2 को उसकी पावर ऊपर 0 रखते थे, जो ये 0 आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी प्रकार से 2 की किसी की भी पावर हम 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं। डी ई इज इक्वल टू 10 है और एफ जी की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट करनी है। तो डी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। और ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 5 होती है। ई की वैल्यू कैसे 5 होती है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 और ये 5, ये जो 5 डंडे से बनकर ई का निर्माण होता है, उसी प्रकार से दोस्तों जो इसमें 5 वैल्यू इसकी होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 डंडे से मिलकर ये ई बनता है। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी याद रखेंगे, 5 है इसकी वैल्यू। तो 4 और 5 है दोस्तों डी और ई की वैल्यू। अब हमें डी की वैल्यू 4 है और ई की वैल्यू 5 है। तो परंतु हमें 10 तो नहीं बन रहा किसी प्रकार से भी। 4 और 5 को गुणा करते हैं, जमा करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें 10 नहीं प्राप्त हो रहा। तो अब हम क्या करें, 4 को जब हम 2 से डिवाइड करते तो हमारा 2 आ जाता है। और जब हम 2 को 5 से गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू 10 आ चुकी है। तो इसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट वाले में भी हम ऐसे करते हैं। एफ की वैल्यू 6 होती है और जी की वैल्यू 7 होती है। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 हो जाती है, और जब 7 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो 21 हमारा आंसर आ चुका है। तो एफ की जी की वैल्यू कितनी है, हमारी 21 है इसकी वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी है की वैल्यू 7 और मार्च की वैल्यू 5 है। जून और प्लस जुलाई की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, हमें याद है कि जनवरी पहला महीना होता है, यानी कि जनवरी की वैसे वैल्यू 1 होनी चाहिए, और मार्च की वैल्यू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 3 होनी चाहिए दोस्तों। ये तीसरे नंबर पर आता, परंतु यह 7 दी गई हुई है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे 7 वैल्यू इसकी दी गई है। तब हम ज्ञात करते दोस्तों, जब इनके जो अल्फ़ाबेट को गिनते हैं तब हमें 7 प्राप्त होता है। जनवरी में 7 ये अल्फ़ाबेट से मिलकर ये बना होता है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार से मार्च भी 5 से 1, 2, 3, 4, 5 अल्फ़ाबेट से ये मिलकर बना है। तो जून दोस्तों यह 3 से,
और जुलाई दोस्तों ये 4 से मिलकर बना है। तो दोस्तों इसमें ई और लगाना चाहिए था दोस्तों। इसी प्रकार से 4 + 4 8 वैल्यू इसकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित कोड में अर्थ का जो QPMZS लिखा गया है, यानी कि दोस्तों इसको, इस वर्ण को, जो इसके अल्फ़ाबेट को हरक फरक करके यानी कि आगे पीछे लिखकर इसको यह वैल्यू, ये जो शब्द बनाया गया है, तो इसी कोड में हर्ट को, इसी की हर्ट को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। हर्ट को इसी की वजह से हमें क्या लिखेंगे इसको, तो अब देखते हैं। ई को जो क्या लिखा, ई को दोस्तों क्यू लिखा गया है, और एच को जो पहला शब्द है इसमें एच है, तो एच को क्या लिखा गया है, इसमें एस लिखा गया है। एस पहला लिख लेते हैं हम। और ई को क्या लिखा गया है, क्यू लिखा गया है। फिर ए को क्या लिखा गया है, एम लिखा गया है। और आर को क्या लिखा गया है, तीसरे नंबर पर एम लिखा है। तो टी को जेड है। तो हमारा ये जो शब्द है ये बनकर तैयार हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि दोस्तों किसी भी घड़ी में 3:15 है, तो उसको जब हम शीशे के आगे जब इसको दिखाएंगे, इसके आगे खड़ा करेंगे घड़ी को, तब उसमें कितना बजेगा, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें सिंपल सा मेथड है दोस्तों, जो 23:60 में से यह वैल्यू हम जो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों 20:45, 20:45 नहीं होते, तो 12 बजने के बाद फिर से हमारा जो रोटेशन 1 2 3 इसी प्रकार से घड़ी में सुइयाँ फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इसको जब 12 से माइनस करेंगे तो हमारा 8:45 आ चुका है आंसर, यानी कि बी आंसर हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, अभी यदि दोपहर का 1 बज रहा है तो 39 घंटे पहले क्या समय हुआ था। यानी कि दोस्तों अभी दोपहर में 1 बज रहा है तो 39 घंटे पहले, तो दोस्तों जब भी आप 12 बजे पहले जाओगे तब भी हमारा 1 ही बजा, क्योंकि अगर आज 1 बजा तो शाम को, रात को भी हमारा 12 घंटे के बाद फिर से 1 बजेगा, और 24 घंटे के बाद कल दोपहर को भी हमारा 1 ही बजेगा। इसी प्रकार से जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, इन्होंने पहले बोला है पीछे की तरफ जाएंगे तो 12 यानी कि 12 घंटे 3 बारी जाएंगे तो 36 घंटे पहले भी हमारा क्या बजा, 1 ही बजा है। और 3 घंटे 36 और +3, 3 घंटे पहले पीछे फिर से जाएंगे तो हमारा 3 घंटे और घटा लेते हैं, यानी कि 1 बजे में से, तो 10 बजे होंगे उस समय पर, 39 घंटे पहले की बात करें तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, 10 बजे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन है। अगर दोस्तों इसको हम बिल्कुल माइंड में भी बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है दोस्तों, अगर हम इसको निकालें, परंतु मैं इसको समझाने के लिए आपको इसलिए थोड़ा सा लंबा समय लगा रहा हूं, ताकि आपको अगर यह एक बारी में समझ में आ गया तो फिर आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। अगर आज के दिन दोस्तों यह आज है और इन्होंने बोला है कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, यानी कि दोस्तों कल के आने वाले 3 दिन के बाद है, यानी कि दोस्तों कल है 1 2 3, यानी कि चौथे दिन दोस्तों, 3 दिन के बाद 1 2 3, चौथे दिन के बाद क्या हमारा फ्राइडे दोस्तों। और उसने बोला कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले की तरफ चलते हम 2 3, तो दोस्तों 3 दिन पहले हमारा कौन सा दिन होगा। अगर आपको ज़रूर मालूम होगा कि 7वें दिन से फिर से हमारा जो दिन है वो वापस रोटेशन करने लग जाता है। तो अब गिनते हम 1 2 3 4 5 6 7 है, तो दोस्तों जो 7वां दिन हमारा, तो यहाँ पर फिर से हमारा फ्राइडे हो चुका है। और एक दिन पहले की तरफ चलते हैं तो हमारा जो शनि, इसमें फ्राइडे से पहले तो बृहस्पतिवार हमारा जो इसमें आंसर होगा। तो दोस्तों दोबारा से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि आज का दिन हमें याद होना चाहिए, और इसने बोला कि 3 दिन बाद, 3 दिन बाद 1 2 3 चौथा, यानी कि चौथा दिन, 3 दिन के बाद कौन सा दिन आ गया, चौथा। और कौन सा दिन है, ये फ्राइडे है। और 3 दिन पहले कहा दोस्तों इन्होंने 1 2 3,
तब हम इसको 7 दिन पीछे की तरफ घटाते हैं तो हमारा फिर से शुक्रवार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें दिन हमारा क्या आ गया, फ्राइडे। और एक दिन पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों बृहस्पतिवार है इसका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 5, 35 और 7 आंसर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इनके बीच में हमने रिलेशन बनाना है, तो किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों अगर 5 गुना में 7 करते हैं तो 35 आ जाता है हमारा। इसी प्रकार से जब हम जो 7 को क्या करते हैं दोस्तों, 7 को 9 से गुणा करते हैं तो हमारा जो 7 किया, 5 से 2 वैल्यू ऐड किए तो 7 करते हैं, तब हमारा कितना आ जाना चाहिए, 63 दोस्तों। परंतु इसमें 63 इसमें आंसर नहीं है, तब इसमें हम अलग से कोई भी मेथड लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि दोस्तों इसमें प्राइम नंबर का जो फैक्टर शामिल है, जिस प्रकार से जो प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर क्या है दोस्तों, 2 है। और 1 से 100 के बीच में जो टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं हमारे, 25 है। आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए ये। तो दोस्तों इसमें जैसे ही 5 गुना में 7 करते तो 35 आता है। इसी प्रकार से पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 है, फिर 11 और 13 और 17 दोस्तों इसी प्रकार से है। तो दोस्तों 5 के बाद 7 प्राइम नंबर आता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारा, 11। तो अब जो हमारी वैल्यू है 11 को, जो हमारी वैल्यू 7 को 11 से हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी, तभी हमारा वैल्यू है जब 77 आएगा। तो इसमें यह मेथड से इसमें क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 है, 28 है और 27 है दोस्तों। तब हम देखते हैं इसमें जो 8 हमारा क्या होता है कि 2 का क्यूब है। तो 28 को क्या करते हैं, 3 का क्यूब प्लस 1, तो हमारा पास 27 प्लस 1 28 आ जाता है। और 27 है दोस्तों, 3 का क्यूब है हमारा 27 है। तो इसी प्रकार से 2 से 3 बढ़ा है, तो इसमें 3 से हम कितना बढ़ेंगे, 4 बढ़ जाएंगे। 4 क्यूब प्लस 1 हमने इसमें ऐड किया था तो इसमें भी ऐड करेंगे। 64 और 1 65 है, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों 65 हो जाएगा, ए आंसर। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मेरे द्वारा समझाए गए अच्छी तरह से जे समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन करते हैं। DHAGBAD के अक्षरों में एक शहर का नाम छुपा हुआ है जिसका अंतिम अक्षर है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए हमने बार बार में इनको आगे पीछे रख कर देखना पड़ता, ताकि कोई न कोई जो अक्षर का निर्माण अच्छे से हो जाए। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, परंतु हमें जब जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो ये उतनी ही स्पीड से हमारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो पाएंगे। तो दोस्तों इसको जब हम करके देखते हैं तो यह बगदाद है दोस्तों, यह वर्ड ये बन पाता है इसमें। और यह बगदाद दोस्तों इराक की राजधानी है, इराक की है राजधानी है। और इसमें पूछा कि अंतिम अक्षर कौन सा है, यानी कि यह अंतिम अक्षर है जो डी है जो अक्षर इसमें है। अगला क्वेश्चन है 42 है, 56 है और 72 है। यानी कि दोस्तों 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना में 7, और 56 को 7 गुना में 8, तो 72 को 8 गुना में 9। तो अगला अक्षर है दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, तो 9 गुना में 10 लिखेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है पोलियो है वायरस, यानी कि जो पोलियो है दोस्तों यह बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। इसी प्रकार जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है वह किसके द्वारा फैलती है, तो इसका आंसर दोस्तों यह बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि यह जीवाणु के द्वारा यह फैलने वाली बीमारी है। और फफूंद के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, एथलीट फूड है दोस्तों, यानी कि खाद खुजली से बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन है यदि सिलाई के लिए एक सुई तो सफाई के लिए क्या होगा, यानी कि दोस्तों इसमें तो इनमें एक दूसरे चीज़ से डिपेंडेंट चीज़ पूछी गई है। अगर कपड़े सिलाई करने के लिए हमें सुई की ज़रूरत होती है तो साफ सफाई के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है कि इसमें झाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है शब्द REMAHM के अक्षर में एक औजार का नाम छुपा हुआ है जिसका अंतिम अक्षर है। तो दोस्तों यह वर्ड है
और इससे हमारा क्या बनता है मैं सीधे ही बता देता हूँ। HAMMER, इससे दोस्तों हैमर है जो हथौड़ा होता है, इससे यह निर्माण होता है। और इसका जो अंतिम अक्षर है, जो लास्ट अल्फ़ाबेट पूछा गया, तो यह R है, इसका जो R लास्ट अल्फ़ाबेट है। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि जो यह वैल्यू दी गई है 0.16 और 0.0016 है, और अगली जो संख्या हमारी 1.02 है और क्वेश्चन टैग है। तो इसमें जो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, यह 16 थी, इसको पहले हमने 100 से भाग किया, तो फिर इसको 16 को 10,000 से भाग किया, तो दोस्तों हमारी जो वैल्यू ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसमें भी ऐसे ही 100 से भाग किया पहले, फिर 10,000 से हमने इसको भाग किया दोस्तों। 102 को 10,000 से भाग करेंगे दोस्तों, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ये है राइट आंसर है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 है, 56 है और 9 है दोस्तों। इसमें हमने क्या करना है कि जो 7 और 56 के बीच में हमें 56 को बनाने के लिए हमें 7 के साथ क्या किया जाए दोस्तों, क्या किया जाए इसके साथ। जब हम 7 का स्क्वायर में 7 ही जोड़ देते तो हमारा 56 आ जाता है। और जब हम इसी प्रकार से 9 के साथ क्या करें, 9 का स्क्वायर करें और इसमें 9 ही ऐड कर दे, तो हमारा 9 में 81 और 9 81 + 9 90 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 1 है, फिर 1 और फिर हमारा 25 क्वेश्चन टैग है दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो 1 को 1 कैसे बनाए और फिर 25 है दोस्तों। अगर हम 1 को 1 का स्क्वायर कर दे तो दोस्तों इसमें जो हमारा 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 25 का जब स्क्वायर करते हैं, यानी कि 25 को 25 से गुणा करते हैं, तो हमारा राइट आंसर 2 कितना आ जाएगा, 625 है। 25 का स्क्वायर यानी कि 625 आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 है, 16 है, 24 है। तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया गया है, जो 8 को 16 बनाने के लिए हमने क्या किया, जो यह क्या होता है कि 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में से 1 माइनस किया, तो हमारा 9 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों ये 8 आ चुका है। तो 3 का ये अगला क्या है, 16 है। और 3 के स्क्वायर, 3 से अगली रकम कौन सी होती है हमारी, 4। इसी प्रकार से 4 क्या स्क्वायर हमारा 16 आ चुका है। तो इसी प्रकार से जो 24 है वह किस स्क्वायर के नज़दीक है, तो 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। 5 के स्क्वायर में से 1 माइनस किया तो हमारा 25 आ चुका है। और 5 के स्क्वायर से अगली संख्या क्या है, 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे हम जब 36 आ चुका है दोस्तों इसका राइट आंसर। दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों, यह जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब है 8 है। और 2 के क्यूब से अगली जो क्या वैल्यू हमारी 3 है, 2 से होगी 3। 3 का जब, तो दोस्तों और जो 4 है दोस्तों वह क्या है, 4 का स्क्वायर है। और इसी प्रकार से जो 24 है, 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर में से -1 करते हैं तो 24। और 5 से अगली जो संख्या हमारी 6 है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारी 36 आ जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 128 का तात्पर्य 987 है तो 234 का तात्पर्य क्या होगा। यानी कि दोस्तों जो 128 को 927 लिखा गया है, 987 लिखा गया है, तो ये किस बेस पे, किस बात के ऊपर ये लिखा गया दोस्तों। जब 1 2 8 ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, और ये जो 987 लिखा गया दोस्तों ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है। यानी कि पहले 7 फिर 8 फिर 9, यानी कि दोस्तों यह घटते हुए क्रम में लिखा गया है। पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, यानी कि इसी प्रकार से इसमें 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में, फिर हमने इससे अगला नेक्स्ट प्राप्त करना तो वह घटते हुए क्रम में। इनमें ऑप्शन में से हमने चूज करना ही है। तो इनमें से देखा हमने राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है, क्यों ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है। 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है। अगला क्वेश्चन है RWAET अक्षर समूह को व्यवस्थित करने पर अर्थ
पूर्ण शब्द का कौन सा अक्षर बीच में आएगा। यानी कि दोस्तों इससे हमारा कौन सा जो प्रॉपर जो पूर्ण अर्थ जो शब्द है कौन सा बनेगा। तो इसको जो व्यवस्थित करते हैं तो दोस्तों हमारा जो वाटर है यह शब्द बन जाता है, और इसमें से जो बीच वाला अक्षर है ये बताना है हमें। तो यह जो टी अल्फ़ाबेट है इसकी जो वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। तो यह जो टी शब्द है यह बीच वाला अक्षर माना जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो टी है। अगला क्वेश्चन है विषम शब्द चुनिए, यानी कि जो इनमें से सबसे अलग है, भिन्न है, वह उसका जो आपने आंसर में से चूज करना है। किलोमीटर, गज, कोस और सेंटीग्रेड। किलोमीटर, गज और कोस दोस्तों ये तीनों की तीनों जो इकाइयां हैं वे दूरी नापने की इकाई हैं, परंतु जो सेंटीग्रेड है दोस्तों यह तापमान मापने की जो इकाई यानी कि टेम्परेचर मापने की इकाई है। सेंटीग्रेड इसमें सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 दोस्त परस्पर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों जो 10 दोस्त किसी भी पार्टी या आयोजन में खड़े हुए हैं और वे आपस में हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितनी बारी उन्होंने हाथ मिलाया दोस्तों। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने एक सिंपल सा जो फॉर्मूला बनाया हुआ है n(n-1/2). n की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10(-1-2) 5, ये कितनी हो जाएगी 5 गुणा में इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 5 है, 5 और यहाँ पर 9 है, तो 9 5 45, यानी कि दोस्तों ये 45 बारी में हाथ मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है 35 है, 37 है, 49 है। तो दोस्तों इनमें जो आपने बताना है 25 क्या होता है दोस्तों, 25 5 का स्क्वायर होता है। और अगली संख्या दोस्तों 5 से 6 है दोस्तों, 6 का स्क्वायर अगर इसमें 1 ऐड करते तो हमारी जो 36 और एक 37 वैल्यू आ जाती जो हमें प्राप्त करनी है, 37 है। और अगला दोस्तों 7 का स्क्वायर है 49। 5 से 6 गए हम, इसी प्रकार से इसमें भी 7 से 8 जाएंगे, 8 का स्क्वायर और 1 ऐड इसमें क्या, तो 1 ऐड इसमें कर देते हैं, तो 8 का 64 और एक 65, यानी कि 65 वैल्यू हमारी आ जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 35, 37, 49, यानी कि दोस्तों ये रिपीट में क्वेश्चन हुआ है, हमने इसको बता दिया 65 उत्तर आएगा इसमें। एक आरेख बनाइए जिसमें स्कूल, औरत और बच्चे का बीच में संबंध हो। वेन डायग्राम का निर्माण करना दोस्तों, इसमें आपने स्कूल, औरत और बच्चे, यानी कि दोस्तों पहले हम स्कूल का निर्माण कर लेते हैं इसमें। और आपको पता होगा कि सभी बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बच्चे बड़े होते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ बच्चे स्कूल में जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ महिलाएं जो स्कूल में जो इंटरफेयर करती हैं, यानी कि कुछ जो महिलाएं टीचर होती है, प्रिंसिपल होती हैं, तो सभी महिलाएं स्कूल में भी नहीं जाती हैं। कुछ महिलाएं हाउस वाइफ होती है, कुछ सरकारी जॉब करती हैं। तो इसी प्रकार से ये कुछ महिलाएं स्कूल में जाएंगी और कुछ बच्चे स्कूल में जाएंगे, और बच्चे और महिलाओं के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनेगा। यह दोनों की दोनों अलग अलग कैटेगरियां हैं। एक आरेख बनाइए क्रिकेटर, खिलाड़ी और बल्लेबाज के बीच में, यानी कि दोस्तों जो क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, हॉकी प्लेयर है, सभी के सभी हमारे खिलाड़ी की जो श्रेणी में आ जाएंगे। खिलाड़ी बाहर होंगे सभी से, और इसके बीच में अंदर क्या होंगे दोस्तों, क्रिकेटर होंगे, और उसके बीच में दोस्तों हमारे क्या होंगे, बल्लेबाज, क्योंकि सभी बल्लेबाज हैं वे खिलाड़ी होते हैं। बल्लेबाज, विकेट कीपर, बॉलर, ऑलराउंडर सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वे क्रिकेटर, यानी कि उसके बीच में होंगे। इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, सभी बल्लेबाज खिलाड़ी हैं, सभी बल्लेबाज खिलाड़ी हैं और सभी बल्लेबाज क्रिकेटर भी हैं, और सभी क्रिकेटर में खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है एक आरेख बनाइए जिसमें वकील, शिक्षक, शिक्षित के बीच संबंध हो। यानी कि दोस्तों जो शिक्षित है, शिक्षित का मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और शिक्षक दोस्तों खुद ही एक टीचर है।
दो दूसरों को पढ़ाने का कार्य करता है, और वकील है जो लॉयर का काम करता है, यानी कि जो समाज को न्याय दिलाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से जो वकील और शिक्षक है, दोनों क्या शिक्षित है, यानी कि दोनों के दोनों एजुकेटेड हैं, ये बाहर शिक्षित है हमारे। और परंतु कुछ वकील शिक्षक भी हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक हैं वे वकील भी हो सकते हैं। क्या पता कि कुछ वकील अपनी ड्यूटी करने के बाद ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाते हों। इसी प्रकार से हम तय कर सकते हैं कुछ वकील हैं वे शिक्षक भी हो सकते हैं। तो इसका ये डायग्राम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वेन डायग्राम का निर्माण कीजिए जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और पुरुष के बीच में संबंध हो। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर हैं और डॉक्टर हैं और पुरुष है, यानी कि कुछ प्रोफेसर डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर, और कुछ जो पुरुष हैं वे दोनों की दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम यह बन जाएगा दोस्तों। ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वेन डायग्राम बनाइए जिसमें लड़के, पुरुष, फुटबॉल खिलाड़ी शामिल हो। यानी कि दोस्तों जो पुरुष के अंदर में दोनों के दोनों दोस्तों यह जो फुटबॉल खिलाड़ी और जो लड़के हैं वे दोनों के दोनों आ जाएंगे अंदर, क्योंकि जो लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी दोनों के दोनों पुरुष है। परंतु जो पुरुष और फुटबॉलर हैं वे कुछ पुरुष हैं वे फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो लड़के हैं वे फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ खिलाड़ी हैं फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। क्या पता कुछ खिलाड़ी हॉकी खेलते हों, क्रिकेट के लिए खेलते हो, या कुछ स्टूडेंट हो। इसी प्रकार से हम जो सभी ये पुरुष आते हैं बाहर, और कुछ जो लड़के हैं फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं। ये लड़के हमारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 है, 5 है, इसी प्रकार से जो 12 और क्वेश्चन टैग है दोस्तों। तब हम पता करते हैं कि 18 को 5 बनाने के लिए हमें क्या करें। तो दोस्तों 18 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 6, और इसमें से एक वैल्यू माइनस करते हैं तो 5 हमारा आ चुका है। तो इसी प्रकार से 12 को भी हम जो 3 से डिवाइड करें, 4 में से 1 गया, माइनस करते हैं 1 है, तो 3 वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है 16 है, 22 है, 36 है, यानी कि 16 को 22 कैसे बनाए। 16 को तो पता है हमें कि ये 4 का स्क्वायर है, परंतु दोस्तों जब हम 16 4 का स्क्वायर है तो 4 की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 इसमें ऐड कर देते हैं। 4 पंजे 20 प्लस 2 22 वैल्यू आ गई। तो परंतु 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं हम, 6 गुणा में 7, यानी कि 4 से वैल्यू हमारी क्या हुई 5, यानी कि 1 बढ़ रही है। इसी प्रकार से 6 से 1 वैल्यू बढ़ेगी तो 7 आ जाएगा, और वैल्यू इसमें ऐड कितनी करनी, वही 2 करनी है। 6 से 42 और 2 44 है, 6 से 42 प्लस 2 44 है, यानी कि हमारी जो राइट आंसर हमारा 44 आ जाएगा। यानी कि इनमें से ऑप्शन में से नहीं दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर की तरह दोस्तों 44 है। 44 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।